बहुत बोलती हैं निगाहें तुम्हारी, महफ़िल में पलकें झुका लिया कीजिए। क्या कह रही है ज़िंदगी में, मैं ममता तिवारी आप सबसे मुखातिब हूँ। भाई ये तो बात हुई ताज़ा तरीन मोहब्बत की, जहाँ ज़ुबान और भाषा की कोई ज़रूरत नहीं होती। ज़ुबान को छोड़ आँखें, होंठ, हाथ, पलकें, हाव भाव सब बोलते हैं। ना तो ये मौन की श्रेणी में आते हैं, ना खामोशी की। आजकल मोटिवेशनल स्पीच में ये खूब कहा जाता है कि अगर किसी की बात आपको पसंद नहीं आती और आपको उन्हीं के साथ बसर करना हो तो इग्नोर करें। आप इसे क्या कहेंगे, मौन या खामोशी? दिखने को तो आप मौन हो गए, पर वास्तव में आप खामोश हुए हैं, क्योंकि भीतर कहीं आपके दिल में कोहराम मचा हुआ है। पर चूँकि गुरुजी ने कहा मौन रहकर इग्नोर करें, पर आप खामोश रहकर इग्नोर कर रहे हैं। तो क्या अंतर है मौन और खामोशी में? बस ज़रा सा सूद भर का। मौन एक स्वयं के साथ बिना बोले रहने की प्रक्रिया है, जैसे सुबह अकेले स्वयं के साथ झील के किनारे चुपचाप सूरज को उगते देखना। पर खामोशी, आज मैं उनसे बात नहीं करूंगी, जब देखो तब मेरा अपमान करते हैं, फ़ोन भी नहीं उठाऊंगी और उनके पूछने पर कोई जवाब न देना, खामोशी इख्तियार कर लेना। पर दिल में तो हाहाकार मचा है। एक बार मौका मिल जाए तो बता दूं कि मैं क्या सोचती हूँ। इसका मतलब है खामोशी बोलती है, पर भीतर ही भीतर। जैसे मोहब्बत में न बोलना सुखद खामोशी है, वहीं नाराज़गी में खामोशी हृदय में बनने वाली ग्रंथि की शुरुआत है, तनाव का आरंभ है, बेचैनी का आमंत्रण देना है। मौन एक आध्यात्मिक स्थिति है जो सुकून प्रदान करती है, मन को मजबूती देती है। मौन सुखद भविष्य की योजनाएं भी बनाता है, व्यक्ति को तेजयुक्त प्रभावशील दिखाता है। मौन धीमे धीमे बहती पवन या लहरों के समान है, पर हर समय गृहस्थ जीवन में मौन नहीं रहा जा सकता। उसे हमने ध्यान के 1 घंटे में बदल लिया है। मेरी चाची अपने पति के मौन से परेशान है, कुछ बोलते नहीं ये। मैं तो परेशान हो गई। मैंने नोटिस किया चाची की निरर्थक बातों के एवज में चाचा का ना बोलना ही सार्थक होता था, क्योंकि उनके शब्द हल न देकर बहस में बदल जाते थे। चाची हलचल से भरी खूब चीख चिल्ला के अपनी बात कहती, दीवारों से सिर पटक कर उनके शब्द उनके पास वापस आ जाते। थक हार के खामोश हो जाती। अब वो अंदर से मुखर हो जाती, क्योंकि बाहर से उन्हें कोई नहीं सुन रहा था। तो क्या किया जाए? चुप रहने से एसिडिटी, जलन, तनाव बढ़ रहा है। खामोशी भीतर से तोड़ रही है, कमज़ोर बना रही है, उदास भी कर रही है, शोर मचा रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है। तो क्या कुछ ना कहें, मन में छटपटाते रहें? तो ऐसे समय निमंत्रण दीजिए कम्युनिकेशन, संपर्क, लिंक या संचार को, पर रोज़ रोज़ नहीं। रोज़ का वार्तालाप उन्हें भी खामोश कर देगा और आपकी बात हल्की हो जाएगी, बिना शोर मचाए, बिना चिल्लाए। और हाँ, मेरा आजमाया नुस्खा है कि अपनी शिकायत मुस्कुराहट से बताएं। आप कहेंगे भला ये क्या बात हुई, शिकवे शिकायत कौन मुस्कुरा के कहता है? पर करके तो देखिए, बात का भारीपन ख़त्म हो जाएगा और बात शुरू करते ही उनका चेहरे पे पेपर खींच लेना, बाथरूम में घुस जाना रुक जाएगा। हल्की बात से शुरू करके संजीदा बात का हल निकाला जा सकता है। तो वार्तालाप होना बहुत ज़रूरी है, घर के रिश्तेदारों, सदस्यों, दोस्तों के बीच। अन्यथा आपकी खरोच नासूर में बदल जाएगी और मौन खामोशी में। हाँ, कभी कभी भीतर के हाहाकार को दबा के खामोश होकर सही वक्त का इंतज़ार करें। तब आपको मौन रहने की प्रैक्टिस नहीं करनी होगी। ये मौन, खामोशी और कम्युनिकेशन गैप की लड़ाई सदियों से चली आ रही है। हम सब समझते हैं, पर बार बार वही गलती करते हैं। खामोश निगाहें तुम्हारी मोहब्बत का शोर मचाती हैं। तुम्हारा मौन मुझे आश्वासन प्रदान करता है। कभी कभी अनमना मन समझ नहीं पाता, नहीं बैठा पाता सामंजस्य मौन और खामोशी में। तब मुझे ज़रूरत होती है मुखर होने की, कहने को बहुत कुछ बिना कुछ कहे समझने के। दिल अब नहीं रहे ना, क्योंकि सालों से तुमने निगाहें जो नहीं मिलाई। जब भी चाहा कि कुछ कहूँ, तुमने नज़रें ही चुराई। वक्त आ चला खामोशी के हिमखंड तोड़ें और दिल खोल दिल की बातें बोले। तो सुबह सवेरे खामोशी तोड़ मुस्कुरा के कह ही दें, और क्या कह रही है ज़िंदगी। शुक्रिया।